तो क्या शंकर जी एक नशेड़ी हैं? क्या वे गांजा और भांग का सेवन करते हैं? हमारी सोसाइटी में शंकर जी को इस तरह दिखाया जाता है कि वे गांजा और भांग का सेवन करते हैं। उन पर कई ऐसे भजन भी बन चुके हैं जिनमें वे गांजा या भांग पी रहे हैं। आपको अपने आसपास ऐसी कई उनकी मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी जिनमें वो नशा का सेवन कर रहे हैं। उनकी कई ऐसी तस्वीरें बनाई जा चुकी हैं जिनमें वो चिलम आदि पी रहे हैं। शंकर जी को हमारे सोसाइटी में इस तरह दिखाया जाता है और इसीलिए उनके भक्त भी अधिकतर ऐसे ही होते हैं जो कि गंजेड़ी या फिर नशेड़ी हों। वे सब बड़ी मात्रा में नशा का सेवन करते हैं और अगर उनसे पूछो कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उनका कहना है कि हम शंकर जी के भक्त हैं। ये हमारे लिए प्रसाद है। हमारे इष्ट देव इसका सेवन करते हैं और इसीलिए हम भी गांजा या भांग पीते हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या वास्तव में शंकर जी भी गांजा या भांग पीते हैं? आइए आज की इस वीडियो में इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका सच क्या है। शंकर जी को गंजेड़ी के रूप में पेश किया जाता है और ये उनकी छवि को खराब करने की एक साजिश है। हमारी सोसाइटी का कोई व्यक्ति अगर गांजा या भांग का सेवन करता है तो उसको गंजेड़ी या फिर नशेड़ी कहा जाता है, लेकिन वहीं अगर कोई बाबा इसका सेवन करता है तो उसको अघोरी कहा जाता है और वो स्वयं को शंकर जी का भक्त कहता है। शंकर जी गांजा या भांग पीते हैं ऐसा किसी भी पुराण में वर्णित नहीं है। शिव पुराण, लिंग पुराण आदि पुराणों में शंकर जी के चरित्र को अच्छी तरह दिखाया गया है। लेकिन ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है कि शंकर जी गांजा या भांग पीते हैं। ये मनगढ़ंत कहानियाँ उन लोगों ने बनाई हैं जो शंकर जी की आड़ में नशा करना चाहते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि हम शंकर जी के भक्त हैं, इसीलिए हम इसका सेवन करते हैं। आज के समय में ये एक बहुत ही दुख की बात है कि शंकर जी के ऊपर ऐसे तमाम भजन बन चुके हैं जिनमें वे भांग का सेवन कर रहे हैं, लेकिन इनके गीतकार या गायक ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है।
मैं जो गाना गा रहा हूँ उसका आधार क्या है? चलो इन लोगों को तो छोड़ ही दो। बड़े बड़े मंदिरों में भी बड़े बड़े पंडित शंकर जी का अभिषेक गांजा या भांग से करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन लोग भांग घोट कर पीते हैं और वो कहते हैं कि ये शिवजी का नशा है, इसीलिए वो ये कर रहे हैं। वैसे भांग पीने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर इसके पीछे आप शंकर जी का नाम जोड़ते हैं तो ये हिंदुत्व और शंकर जी का अपमान करना है। अगर किसी को भांग का सेवन करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे शंकर जी का नाम जोड़ना बहुत ही गलत बात है। शंकर जी ने एक बहुत ही भयानक विष का पान किया था। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे, जिनमें ऐरावत हाथी इंद्र को दे दिया गया था। समुद्र मंथन में लक्ष्मी माता भी निकली थीं और उनको विष्णु जी को सौंप दिया गया था। साथ ही उसमें ऐसे कई रत्न निकले थे जिनको अलग अलग लोगों में बांट दिया गया। देवता और असुर अमृत को पाने के लिए ये समुद्र मंथन कर रहे थे। इसी समुद्र मंथन के दौरान एक बहुत ही भयानक विष की उत्पत्ति हुई। ये विष बहुत ही भयानक सिद्ध हो सकता था। समस्त जीवों का विनाश करने के लिए इतना विष पर्याप्त था और इसीलिए सृष्टि की रक्षा के लिए देवताओं ने शंकर जी का आवाहन किया और कोई इस विष को कंट्रोल नहीं कर सकता था। देवताओं के आवाहन पर शंकर जी ने विष का पान करके इसको अपने कंठ में धारण किया और तभी से शंकर जी का नाम नीलकंठ पड़ गया। शंकर जी ने इतने भयानक विष का पान किया था और उन्होंने सृष्टि की रक्षा की थी, लेकिन इस समय लोग इसको गांजा या भांग से जोड़ते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये शंकर जी का अपमान करने के बराबर है। अगर आप ऐसी किसी भी तस्वीर या मूर्ति को अपने आसपास देखें जिसमें शंकर जी गांजा या भांग पी रहे हैं, तो तुरंत आप उसे वहां से हटा दें, क्योंकि ये शंकर जी का और हिंदुत्व का अपमान है। शंकर जी नशेड़ी बिल्कुल नहीं हैं। ये मनगढ़ंत बातें उन लोगों ने बनाई हैं जो शंकर जी की आड़ में नशा करना चाहते हैं। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि शंकर जी गांजा और भांग पीते हैं,
उनके पास ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही अन्य वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।